तमाशा ने आपकी मेंटल हेल्थ पे कुछ टोल लिया? मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ राबिया, हम तमाशा घर में एक एज अ कंटेस्टेंट तो गए थे, लेकिन हम एक शो नहीं कर रहे थे, हम लिटरली एक दूसरी दुनिया में थे। कभी जिंदगी में आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि आप जिंदगी से कता ताल्लुक ही मैं तो चाहती भी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा कि आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे अम्मा पापा कैसे, क्या है, फोन कहाँ है, क्या। तो एक अलग ही दुनिया थी कि आपको बाहर का पर्सपेक्टिव पता ही नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं इतना टूटा हूँ उस घर में, मैं इतना रोया हूँ, लड़कों में सबसे ज्यादा मैं रोया हूँ उस घर में, और लड़कों में इमोशनल ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा मेरे हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जोड़ता था। आप हर दिन टूटते हो, आप हर दिन खुद को जोड़ते हो कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना है, उसके बाद हर दिन अपना 100% देना होता है आपको। आप उदासी के आलम में हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपना आर्टिस्ट बाहर निकालना है, तोड़ना नहीं है, वरना इतना आसान नहीं है टॉप 5 में पहुंचना। ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं वो बोलता था कि चलो अच्छा, मेरे कितने दोस्त गए, सारे मेरे दोस्त चले गए, मेरे जितने दोस्त थे, अहमर, अवैस भाई, मैडी, दानिया, सारा, उमर, जितने मेरे दोस्त थे सब चले गए। उसके बावजूद जैनब मोमी, मैंने कहा कि मुझे तो खड़ा रहना है, एट द एंड ऑफ द डे आया तो मैं अपने लिए था। तो मेंटल टोल जो बाहर निकल के मुझे हुआ है ना, एक तो शुरुआत में मुझे हेट बहुत मिली, किस बात पे हेट मिली? क्योंकि आप सैफ के खिलाफ क्यों थे, आप सैफ से जलते थे, जले मेरे दुश्मन। मुझे अंदर तो ये बात, मुझे तो बाहर आके बात पता चली कि मैं सैफ से जलता था। मैं बोला वही कौन जलता था सैफ से भाई? आप सैफ की वो उसमें क्या कहते हैं उसको, जेलिसी में आके अगर आप नहीं होते तो आप टॉप 2 होते, ये करके बात कर रहे हैं लोग। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे बाद में पता चला कि मैं सैफ से जलता हूँ। मैं सैफ से कोई नहीं जलता था, मैं हमेशा से, अगर वो ये जैनब ये चीज करती ना तो जैनब से भी मैं लड़ता कि तुम गलत बात क्यों कर रही हो, क्योंकि जब सैफ टास्क खराब करता था तो किसी का हक आप मार रहे हो, आप मार रहे हो ना किसी का जो मेहनत ज्यादा कर रहा है। तो मैं बोलता था जो भाई आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो उसका हक मत मारो। तो मेरे झगड़े उससे इसीलिए होते थे कि वो गलत बात जब करता था तो झगड़े होते थे, लेकिन जब वो सही करता था मैं बोलता तुम सही कर रहे हो। तो मैंने कहीं भी उसके साथ नाइंसाफी या जेलसी में आकर कोई चीज नहीं कही। और जब भी मैं उसके पीछे कोई बात करी है ना कि सैफ ये कर रहा है भाई इसके, मैंने एक बार एक जगह मैंने क्लिप देखी कि सैफ के वोटर्स तुम लोग कुछ भी हो ना भाई, देख लो तुम्हारा बंदा क्या कर रहा है। तो मैंने ये बात बोली है तो कुछ तो कर रहा है ना वो अंदर। तो वो चीज जब दिखाई नहीं गई या दिखाई गई मुझे नहीं पता, लेकिन सैफ काफी चीजें ऐसी कर जाता था कि फिर मैं एज एन इंसान मजबूर रहता बोलने पर, यार ये क्या कर रहा है अंदर, क्यों कर रहे हो तुम इस तरह, कह रहा आप करो भाई मैं अपना कर रहा हूँ। और वो काफी गलत चीजें भी बोल जाता था, मुझे भी, ये भी, लड़कियों को भी। तो उन चीजों पे मेरा रिएक्शन निकलता था, लेकिन मैं जलता मिलता ऐसा कोई बात ही नहीं थी, मेरा भाई है। और उसके बाद तो हमारी दोस्ती भी जब हुई तो हमारी नोक जोक तकरार हंसी मजाक में चीज होती थी। मैंने गाना गाया उसके लिए फार्म हाउस पे यार, तो मैं पागल हूँ तो जलूंगा उससे। और मैंने गाना क्यों बनाता अगर मैं उससे जलता तो, उसके लिए मैं नाच रहा हूँ सैफ शेहज़ा, मैं जल रहा हूँ एक इंसान से, लेकिन मैं गाने बना रहा हूँ उसके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, तो बाहर निकल के आपने कहा मेंटल हेल्थ के पॉइंट से पहले तो आपको हेट मिली, फिर जी सेकंड? हाँ, अच्छा मुझे हेट इसलिए मिली तो मुझे बड़ा ये हुआ कि यार मैंने लिटरली राबिया मैंने अपनी जान मार दी उस गेम में। मतलब तमाशा में क्या नहीं हुआ मेरे साथ, मुझ पर बॉडी शेमिंग की गई, मुझे कलर पे बोला गया, मुझे रंग पे बोला, मतलब मुझे फेस पे बोला गया, मुझे अपने बालों पे बोला गया, मैं जिस तरह बात करता हूँ उस पर बोला गया। और मैं सिर्फ आम घर के घर वाले नहीं, गेस्ट भी आकर बोलते रहे, मुझे बादशाह सलामत ने काफ़ी मेरी इस्लाह की। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे बोली गई, उसके बावजूद जब मैं खड़ा रहा तो आसान काम नहीं है अपने आप को रोज ये समझाना कि नहीं तू कर लेगा, तू कर जाएगा और तू ही करेगा, और कौन करेगा भाई। तो बहुत मुश्किल काम है। और जब बाहर आके लोग सिर्फ आप पर लान तान और ताना कसी करें और आप पर गालियां दें तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं एक रात आई ब्रोक डाउन, जब फिनाले का एपिसोड एयर हुआ ना, मैं उस वक्त नहीं टूटा, अम्मी से तो मैं टूटा कि यार आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन फिनाले का जो एपिसोड एयर हुआ उसके बाद हर बंदे ने मुझे एक ही मैसेज किया, इवन सैफ के फैंस ने, कि वी हेटेड यू बट यू डिजर्व टॉप 2। सोचें आपका हेटर भी जब आपको ये बात बोल रहा है, लेकिन हेटर वाले फिर बहुत कम आए, सिर्फ प्यार देने वाले आए कि आप सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान थे, आपके साथ ये कैसे हो गया, नाइंसाफी हुई है। और मेरे अब जितने भी कमेंट सेक्शन थे तो वो यही, तो मुझे इतना रोना आया कि अल्लाह मियाँ मैंने सिर्फ ना इंसाफ किया और मैंने अच्छे नेक नियति से एक गेम खेला, तो लोग क्यों मेरे बारे में ये सब कह रहे हैं और मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन मतलब मैंने कहा क्यों हुआ नहीं पूछा, मैंने बोला अल्लाह में मैं और क्या ही करता, मैं और क्या ही करता। मैंने सबके, मतलब जो गलत था वो मेरा दोस्त भी गलत था तो मैं उसके साथ बोला कि तुम गलत हो। तो बड़ा मेंटल टोल ये पड़ा कि बाहर आके आपको रिश्तों की भी समझ हुई कि कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके साथ नहीं है। मैंने ये देखा, जैसे आपने उम्मी की बात की ना, तो मैंने कहा कि कितने लोग अंदर से क्या सोच रहे थे और कितने लोग अंदर आपके साथ कैसे थे। लेकिन जितने लोग मेरे थे ना अंदर, वो मेरे थे। बाहर आके मुझे लोगों ने कहा कि जितने भी लोग बाहर निकले उतने उन्होंने आपका नाम लिया कि मैं टॉप 2 में सैफ और मुस्लिम को देखता हूँ। तो वो कुछ तो मैंने उनका दिल जीता होगा ना अंदर, जो वो बाहर आके बात कर रहे हैं। अगर मैं बदतमीज था, अगर मैं गालियां दे रहा हूँ, गालियां तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं दी अंदर,
अगर मैं बदतमीज था, अगर मेरी बात करने का अंदाज गलत था, अगर मैं लोगों से जेलस होता था, जलता था, तो लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे अंदर? कुछ तो मैंने किया, क्योंकि वो बाहर जो वो तमाशा था ना, वो बाहरी दुनिया की आकाशी थी, रियल वर्ल्ड की आकाशी थी। तो रियल वर्ल्ड में अगर आप लोगों का दिल जीत पाते हैं तभी आप अंदर जीत पाएंगे। तो अंदर जो हीरो था वो बाहर जो विलन था, और बाहर की जो स्टोरी है वो पता नहीं क्या है, लेकिन अंदर जो हीरो था वो नहीं। मतलब मैं हीरो नहीं बोलूंगा अपने आप को, लेकिन मैं बोलूंगा मैंने लोगों के दिल तो जीते हैं। सैफ का भी जीता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सुना है कि लड़के आपस में मिले हुए थे, रात को बातें होती थी, प्लानिंग होती थी, सब दिल विल क्लियर करके आप लोग सोते थे, और हाँ, और सुबह जो है ना वो ये कुछ तो बस ऐसे ही हमें लगता था। तो क्या वाकई आप और सैफ दोस्त थे बिहाइंड द सीन्स, आप और यासीन, और ये सब कुछ एक तमाशा के लिए हो रहा था? जब लाइट्स बंद होती है, नहीं जब लाइट्स बंद होती है ना, फिर ये होता हम सबका ना कि चलो अब बेड पे चले गए, फिर हम लोग सारे मिलके बातें करते हैं, अभी क्या ये क्या चल रहा है। लेकिन इतने पढ़ने के बाद आप दोनों एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम साथ रह रहे हैं, सही है। जैसे आप लोग आप भाई बहन है, घर पे रह रहे हैं, जितना झगड़ा हो जाए एंड में आके हाँ ये लो तुम्हारी चाय, नहीं बात नहीं करेंगे रात को हम लोग, नहीं 2 दिन तो नहीं बात करेंगे। अच्छा मेरे घर में ऐसा होता है कि मेरे घर में हम लोग सुलह करके ही सोते हैं, वरना नहीं सोते। और ऐसा है कि खुद ही बात शुरू हो जाती है उसके बाद, ऐसा नहीं होता कि जब तक बात नहीं करेगा, हो जाए तो है ना। तो जो भी झगड़ा वगड़ा होता है तो हमें पता होता था कि ये झगड़ा इस इंसान से नहीं है, उस बात से है जो ये कर रहा है। तो ये हम बॉयज में बहुत एक आती है, हम बॉयज उस चीज में क्लियर थे। इवन दो हमने अभी झगड़ा है तो कल शायद बात ना करें, परसों फिर कर लेंगे। तो हमारे पास ये तो कोई नाटक नहीं कर रहे थे हम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत फॉरगिविंग थे। तो जब मैं और यासीन और सैफ रह गए थे ना, आप यकीन जाने, पर उससे भी पहले जब ओमी, मैं और यासीन रह गए थे और सैफ, तो हम चारों रात में बैठ के गप लगाते थे, हम बातें करते, लेकिन हम कुछ प्लान नहीं करते थे। तो तुमने जो बोला है ना, जो तो मसाले तुमने मारेंगे, मसाले अपने मुंह पे फूंक लो, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। वॉशरूम प्लानिंग नहीं हो रही थी कुछ, नो प्रिटेंड फाइट्स। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो वॉशरूम प्लानिंग है ना, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की होती थी। जब लाइट्स ऑफ होती थी 4 लड़कियां बाथरूम जाती थी और इनको बोला जाता था कि आप लोग सो क्यों नहीं रही हैं। 4 लड़कियां थी? अब ये नाम मुझे नहीं पता। ज़ैनब भी होती थी उसमें, माम भी होती थी, कमल रिदा भी होती थी, दानिया भी होती थी। ये सब जाके बातें करते थे, मलाइका भी होती थी, मतलब हर ईच एंड एवरीवन, सारा नियम भी होती थी, सब सारा उमेर भी होती थी, सब होते थे। मतलब कभी कोई आ रहा है तो कभी उठ के आ रहा है। हम बोलते थे ऐसी क्या बातें करते हैं अंदर, कि ऐसी क्या, नहीं पता चला आप लोगों को कभी भी? ये लोग नहीं पता चला, इन्होंने आप बातें खोलेंगी तो पता चलेगा। हम बोलते थे ये लोग ऐसी क्या बातें करते हैं, और बार बार ऊपर से अनाउंसमेंट होती थी, अगर आपको बातें करनी ही है तो माइक लगा के बात करें। लड़कों के एक बार भी लड़कों को ये नहीं बोला गया कि माइक पहन लें, आप लोग जो भी बात कर रहे हैं माइक पहन लें, दोबारा से सो जाएं। हम लोग बातें इधर थोड़ी सी घबरा के सो जाते थे। उन लोगों में बार बार ही होता था, बार बार आप लोग वॉशरूम में ज्यादा टाइम मत लगाएं, इतनी बातें हो रही हैं वॉशरूम। मैंने क्यों मुशीर को भेजा था अंदर जेल के, 3 अंदर थे ना, क्या बात कर रहे थे ऐसे। तो ये बातें लड़कियां करती थी, और सबसे ज्यादा लड़कियां करती थी। आपको कोई ऑफर्स आ रही हैं, कुछ हुआ है, कुछ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल हुआ है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सैफ और मुझे एक साथ ड्रामे में कास्ट कर लिया गया है। और ये 2 शेर आपस में दोबारा से टकराएंगे, और उसके हमारे साथ मैडी भी हैं, और मलाइका भी हैं, और ओमी भी हैं। इतने ज्यादा लोग? जी, तो हम 5 को जो है ना वो ऑफर हुई है। उसमें कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सैफ और मैं दोबारा से आमने सामने होंगे, और आपकी ऑडियंस अब डिसाइड करेगी कि अबे वाकई कुछ नहीं था भाई, दोनों भाई हैं और दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, एंड आई लव सैफ बाय द वे। तो ये भी एक चीज है, और काफी चीजें भी हो रही हैं। इंटरव्यू में गया तो उन लोगों ने कुछ इस तरह की बात भी की। तो बाकी मैं पुरुमीद हूँ, और अल्लाह पर पूरे यकीन है मुझे कि अगर उसने मुझे ट्रॉफी नहीं दी तो बहुत कुछ ऐसा दिया जो ट्रॉफी से बहुत बढ़ के था, और बहुत कुछ ऐसा देने वाला है जो ट्रॉफी से बहुत ज्यादा बढ़ के है। तो मैं तो भाई सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यस।